अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक नए वाक़े के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। ये वाक़या है कोई अर्ली 90s का, जो मेरे कॉलेज डेज़ थे उस ज़माने का। और ये इंसिडेंट पेश आया था मेरे कुछ दोस्तों के साथ। अच्छा, वाक़या कुछ इस तरह से है कि मेरा एक दोस्त था, मेरा बचपन का दोस्त था, स्कूल फ्रेंड था। उसे बल्कि है, सॉरी कह रहा हूँ, था, है। तो वो उसे शौक़ था वीजी बोर्ड पे स्पिरिट्स बुलाने का, और वो बुलाया करता था। तो एक दिन वो और कुछ और दोस्त उसके घर पे पढ़ाई के लिए जमा हुए थे, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। तो इसने कहा कि चलो वीजी बोर्ड निकालता हूँ और स्पिरिट बुलाते हैं। बाकियों ने भी कहा कि चलो ये एक्सपीरियंस करके देखते हैं, स्पिरिट बुलाते हैं। वीजी बोर्ड निकाला उसने, बैठ गए ये जो उसके साथ लवाजमात होते हैं और वो सब किए, और बैठ गए और स्पिरिट को बुलाना शुरू किया। तो एक स्पिरिट आ गई। अच्छा, वो स्पिरिट आ गई, इन्होंने उससे सवाल जवाब किए, वो इनको उनके सवालों के जवाब दे। और ये चीज़, खैर मेरा तो बिलीव है कि जो गैब का हाल है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। फ्यूचर ना जन्नात ना ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई चीज़ भी, कोई और दूसरी मखलूक सिर्फ अंदाज़े लगा के ये चीज़ें बताती हैं। तो खैर ये इसने किया और सवाल जवाब किए, उससे पूछा कि वो कौन है, स्पिरिट से पूछा कौन है। तो उसने बताया अपना, एक क्रिश्चियन ने बताया, और ये पूछा है कहाँ तुम दफन हो। तो ये जो शाहराह फैसल पे काला पुल के करीब जो कराची में कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, काफ़ी बड़ा है, उसने उसका बताया कि वहाँ मैं बरेड, और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, ये बताया कि कब उसका इंतकाल हुआ था, और ब्रिटिश दौर का वो सिपाही रह चुका था, और मगर बाद में वो मरा था अपने नेचुरल उससे रीजंस से, कोई जंग में या उसमें वो नहीं मरा था। तो ये सब उसने बताया, और इन्होंने अपने बारे में जो सवालात किए वो उसने बताए, जो भी बताए। खैर उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उसमें होता ये है कि फिर जब आपको स्पिरिट को भेजना होता है तो उससे कहते हैं कि अच्छा तुम चले जाओ प्लीज़। तो वो फिर जो भी बोर्ड के ऊपर वो स्ट्राइकर रखा होता है या ग्लास रखा होता है, वो एक कॉर्नर में आउट बना हुआ होता है बोर्ड के, वो वहाँ मूव कर जाता है आउट पे, और इसका मतलब कि वो स्पिरिट या वो एंटिटी वहाँ से मूव आउट कर गई। अब ये उससे कहें कि चले जाओ और वो कहे नो, और वो नहीं जाए। ये कहते हैं काफ़ी अटेम्प्ट्स किए, और ये उससे कहें प्लीज़ गो, और वो कहे नो और नहीं चाहे, और कहता है कि कमरे का अचानक टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो गया, और कहता है कि अच्छी खासी गर्मी के दिन थे। कहता है कमरा ऐसे ठंडा हो गया कि जैसे कोई फ्रिज में बैठे हुए, और कहता है कि अचानक लाइट बल्ब्स जो थे कमरे के वो बर्स्ट होना शुरू हो गए, वो बर्स्ट होने लगे।
चीज़ें नीचे गिरने लगी, पर्दे हिलने लगे, इनको कोई डार्क एंटिटी नज़र आने लगी जो कमरे में तेज़ी से घूम रही थी। और जिसके घूमने से वो कहते हैं कि हवा भी महसूस होती थी कि हवा आ रही है उसके निकलने से। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए, चीखें वगैरह मारने लगे। तो उसकी वालदा घर में थी उस वक्त। वो आई, उन्होंने कहा क्या हुआ, इन्होंने बताया कि भाई इस तरह से हुआ और ये कमरे में हो रहा है। वो कुरान शरीफ लेके आ गई। काफ़ी नेक खातून हैं उसकी वालदा। तो कहता है कि वो कुरान शरीफ लेके आ गई और उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी और उसमें से डिफरेंट आयतें पढ़ने लगी। तो थोड़ी देर के बाद वो एंटिटी जो है वो वहाँ से चली गई और कमरा वापस से नॉर्मल पे आ गया और जो चीज़ें गिर रही थी ये सब चीज़ें होना रुक गई। तो ये वाक़या उसने मुझे जब सुनाया था स्कूल ये कॉलेज डेज़ में, तो मुझे ये हुआ, मैंने कहा मुझे हमेशा से बचपन से शौक़ है कि ऐसी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करूं और पता लगाऊं कि चीज़ है क्या। तो मैं कहा अच्छा, जो उसने नाम बताया था वो उसने कहा हाँ नाम उस वक्त उसको याद था। तो उसने कहा कि नाम उसने मुझे बताया और ये कि कब उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, कब उसने अपना बताया था कि इंतकाल हुआ था। तो मैं कहा चलो चलते हैं और चल के देखते हैं ये क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में, मालूम करते हैं वहाँ कि ये ग्रेव वाकई है या नहीं है। खैर हम लोग पहुँचे, हमने जाके वहाँ खुद ढूंढने की कोशिश की, बहुत बड़ा है ऐसे तो नहीं मिलती। वहाँ एक हमें गोरकन मिला, हमने उससे पूछा कि भाई इस तरह का इस नाम की कोई ग्रेव है यहाँ। तो उसने भी देखा थोड़ी देर, उसको भी नहीं मिली। उसके बाद उसने कहा कि अच्छा आएँ। वो एक और बंदे के पास हमें लेके गया, उसको जाके हमने नाम बताया और डेट बताई कि किस डेट को उसकी का इंतकाल हुआ था। उसने एक रजिस्टर निकाला पुराना सा और उसमें उसने देखा और देख के फिर उसने लोकेशन बताई कि ये उस तरफ मिलेगी। हम फिर उस गोरकन के साथ वहाँ गए उस जगह पे और जाके देखा तो वाकई वहाँ उसी नाम की कब्र उन्हीं डेट्स के साथ मौजूद थी। तो ये चीज़ हमने देखी और इससे एक सबक ये हासिल हुआ कि ऐसी चीज़ों को कभी इनवाइट नहीं करना चाहिए और इनसे दूर ही रहना चाहिए। उस दिन के बाद से उसने तो वीजी बोर्ड आज तक दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया है और ना ही कभी कोशिश की है बुलाने की। मगर ये वाक़या मुझे याद आया तो मैंने अभी उससे फिर से सुना कि मैं सही से आप लोगों को सुना सकूं, और फिर मैंने सुन के और मैं कहा कि आपको बताऊं कि ये तो मुझे याद था जो मैं गया था कब्रिस्तान, मगर उससे पहले एग्जैक्ट वाक़या कि हुआ क्या क्या था उसके घर में ये सब। तो अगर ये चीज़ आपको, ये वाक़या मेरा पसंद आया हो तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।